आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि इंटरमीडिएट शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। प्रश्न अनुसार कुल संभव शब्दों की संख्या यहाँ हम देख सकते हैं। हमारे पास यदि इसे हम लिख लें इंटरमीडिएट, ये हम इस प्रकार इसे लिख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आई यहाँ 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 आई हमारे पास है। टी जो है वह भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 टी है। ई हमारे पास 3 बार दिखाई दे रहा है, 3 ई है। इसके अलावा बाकी सभी शब्द एक एक बार है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कुल शब्द हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल शब्द हमारे पास 12 है। लेकिन भिन्न भिन्न शब्द यदि हम कहें कितने हमारे पास है, हो गया 1। यहाँ से हम इसे इस प्रकार काउंट करें, आई को 1 हो गया, 2 3 4 5 6, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, 7 इसे भी नहीं करेंगे, 8 और हमारे पास क्या हो गया, टी तो आ चुका है, टी को भी नहीं करेंगे, ई को भी नहीं करेंगे, तो 8 हमारे पास हो गए। तो भिन्न की बात करें तो भिन्न 8 अक्षर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, 4 अक्षरों का शब्द बनाते हैं। यहाँ से लिखेंगे 4 अक्षरों का शब्द, ये हमारे पास शर्त दिया गया है। लेकिन 4 अक्षरों का शब्द हमारे पास विभिन्न तरीकों से बन सकते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले कि चारों अक्षर भिन्न हो, 4 अक्षर क्या हो, भिन्न हो, ये हमारे पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी स्थिति हमारे पास क्या हो जाएगी, अब यहाँ से पहले तो हमने कहा 4 अक्षर भिन्न हो, अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 2 अक्षर भिन्न व 2 समान हो, ऐसा हम लिख सकते हैं कि 2 अक्षर एक समान दिखाई देंगे और 2 अक्षर भिन्न होंगे। तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास 2 अक्षर समान तथा अन्य 2 अक्षर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान, ये स्थिति हो जाएगी। चौथी स्थिति क्या हो सकती है हमारे पास, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ई जो है 3 बार आया है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3 अक्षर समान, 3 अक्षर समान व 1 भिन्न हो। ये सारी स्थितियां बन रही हैं। अब यहाँ से हमारे पास इतने सारे अक्षर दिए हैं, उनमें से हमें 4 अक्षरों को चुनना होगा। तो चुनने की स्थिति में हम क्या करते हैं, संचय का उपयोग क्या करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यदि हमें n में से r अवयवों को चुनना हो तो हम क्या लिखेंगे, NCR। यहाँ से हम संचय निकालते हैं, n का फैक्टोरियल बटे n ऋण r का फैक्टोरियल गुणित r का फैक्टोरियल, ये हमारा सूत्र हो गया। पहली स्थिति जो हमारे पास दी गई है 4 अक्षर भिन्न हो कहा गया है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 भिन्न अक्षर चुनने हैं, तो 8 भिन्न अक्षर हमारे पास है, तो 8 में से यहाँ पे हम 4 भिन्न अक्षरों को चुनेंगे। यहाँ सिर्फ हमने चुनाव किया है। अब यहाँ पे 4 अक्षर हैं, शब्द बनाने के लिए चारों को एक साथ रखना होगा और एक साथ रख के हम 4 फैक्टोरियल प्रकार से उन्हें व्यवस्थित कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 का फैक्टोरियल बटे, यह हो जाएगा 4 फैक्टोरियल गुणित 4 फैक्टोरियल और गुणित 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 4 से 4, यहाँ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, तो मान हमारे पास आ जाएगा 1680। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ अब हम और क्या लेंगे, 2 अक्षर भिन्न और 2 अक्षर समान ऐसा कहा जा रहा है। तो पहले 2 समान अक्षरों को चुने, तो यहाँ पे कितने युग्म हमें दिखाई देते हैं, आई के 2 युग्म, टी के 2 युग्म और ई के 3 युग्म है, अर्थात ये 2 युग्म भी हमें यहाँ से मिल सकते हैं।
तो यहाँ से इस प्रकार दो युग्म ई के मिल जाएंगे और एक अलग हो जाएगा, इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारे पास कितने दो समान अक्षरों के युग्म 3 हो गए। तो यहाँ से हम इन 3 में से किसी एक युग्म का चयन करेंगे, अर्थात हम यहाँ पर 2 अक्षरों का चयन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 युग्मों में से एक युग्म चयन करने के तरीके। तो यहाँ से 2 अक्षर हमने चयन कर लिए, अर्थात हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इनमें से एक युग्म को हमने चयन कर लिया। तो इनमें से एक युग्म जो हमने चयन किया है उसमें जो हमारे पास अक्षर आ रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे उसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा अब हमारे पास 2 अक्षर क्या चुनने, भिन्न अक्षर चुनने हैं। तो उसका एक का उपयोग नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे आई को हमने चुना तो उस आई का उपयोग नहीं होगा। अब हमारे पास 8 भिन्न अक्षर थे तो आई को छोड़कर 7 हो गए। तो 7 में से अब हम 2 भिन्न अक्षरों को यहाँ पर चुनेंगे। अब ये कितने हो गए, 3 से 1 अर्थात एक जोड़ी अर्थात 2 अक्षर, और यहाँ पर भी 2 अक्षर, 2 और 2 4 अक्षर। 4 अक्षरों को 4 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ 2 समान अक्षर हमने चुना है तो 2 समान अक्षर के लिए हम 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे, चूंकि 2 फैक्टोरियल प्रकार से आपस में व्यवस्थित होंगे और उतने गुणे विन्यासों को कम करने के लिए 2 फैक्टोरियल से भाग देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 से 1 का मान 3, 7 से 2 है तो आ जाएगा 7 गुणित 6 गुणित 5 का फैक्टोरियल है, और 7 ऋण 2 करने पर बटे में 5 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे और बटे में 2 फैक्टोरियल जिसका मान आ जाएगा 2 गुणित यहाँ 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मान 24 बटे 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मान, इसके लिए हम यहाँ से भाग दे देंगे, 2 गुणित 2 है, 2 दूनी 4 हो गए, 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24, 3 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 6 हम करेंगे तो यहाँ से मान हमारे पास आ जाएगा 756। अब इसके साथ इसके आगे हम क्या करेंगे, 2 अक्षर समान हो तथा अन्य 2 अक्षर भी समान हो, अर्थात जो 2 जोड़े हमारे पास यहाँ यूज करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, विन्यास निकालेंगे। तो यहाँ से 756 के साथ आगे जोड़ देंगे इसे। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों हम कि हम यहाँ अब क्या कर रहे हैं, 3 जोड़े हमारे पास है, यहाँ आई 2 बार, टी 2 बार और ई 3 बार है। तो इनमें से हम क्या करेंगे, इन तीनों में से 2 जोड़ों को हम ले लेंगे। तो 3 सी 2 प्रकार से अब ये आपस में 4 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित होंगे। चूंकि 4 अक्षर हैं परंतु 2 जोड़े हमारे पास है, 2 अक्षर समान है तो 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे और पुनः 2 अक्षर समान है 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे। तो यहाँ से 3 से 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 2 का फैक्टोरियल बटे 3 ऋण 1 अर्थात 1 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल गुणित यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल का मान 24 और 2 फैक्टोरियल गुणित 2 फैक्टोरियल आ जाएगा मान 4। यहाँ से दोनों कट गए, 4 से भाग देंगे, 4 छक्के 24, 6 तिया 18 हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार हम रेड कलर में दर्शा देते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आगे हमें और विन्यास जोड़ने हैं, जब 3 अक्षर क्या हो, समान हो और 1 अक्षर भिन्न हो। तो यहाँ देख सकते हैं 3 अक्षर समान होने की स्थिति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, केवल और केवल हमारे पास 3 ई के लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ से एक युग्म जो 3 एक साथ है उसे ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक में से एक, तो एक से एक प्रकार से व गुणित यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यदि इस ई का यहाँ पर चूंकि उपयोग हो चुका है और एक हमें भिन्न अक्षर चाहिए, तो भिन्न अक्षर लाने के लिए अब ई का उपयोग नहीं होगा। 8 भिन्न अक्षर में से एक ई गया तो 7 बचा, तो 7 में से हम एक अक्षर यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे 4 अक्षर हो गए, यहाँ 3 का युग्म है और यहाँ एक अक्षर है, आपस में 4 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित होंगे और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का युग्म है तो 3 फैक्टोरियल प्रकार से यहाँ से आपस में व्यवस्थित होगा, इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से यहाँ भाग दे रहे हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 7 गुणित 4 गुणित 3 बटे 3 का फैक्टोरियल। 7 से 1 का मान यहाँ 7 आएगा और यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा, यहाँ से हमारे पास आ गया 7 गुणित 4 7 चौक 28। दोस्तों यहाँ से हमारे पास भिन्न भिन्न विन्यास आ गए। तो यहाँ से कुल संभव शब्दों की संख्या हमने क्या लिखनी है, 1680 धन 756 धन 18 धन अंत में आया हमारे पास 28 बराबर 2482। तो इतने प्रकार के कुल संभव शब्द हमारे पास आ सकते हैं। कहाँ से, इंटरमीडिएट शब्द के 4 अक्षरों को
लेकर। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।